राहुल गांधी के पचमढ़ी दौरे को कैसे देखा जाए? क्या यह माना जाए कि 2028 के लिहाज से अब कांग्रेस अपने आप को मजबूत करती दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस मजबूत करती दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे तो बात का सवाल। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि वर्तमान में बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण का मतदान बिहार में हो गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि राहुल गांधी को वर्तमान में बिहार में होना चाहिए था, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहा है। इसके बाद दूसरे चरण का चुनाव 11 तारीख को है। तो इस समय पर जबकि वहाँ पर बिहार सबसे महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है, वहाँ पर एक चरण चुनाव हो चुका है, तो राहुल गांधी को वहाँ पर होना चाहिए बिहार में। लेकिन वो मध्य प्रदेश में आकर के संगठन सृजन अभियान के लिए मीटिंग कर रहे हैं पचमढ़ी में जाकर के। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर कितने गंभीर हैं और कितना पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं। जी, क्या इससे ये नहीं समझा जाए कि न सिर्फ एक स्टेट बल्कि हर स्टेट पर पूरे देश में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इस दिशा में भी राहुल गांधी लगातार काम कर रहे हैं? देखिए, काम का पार्टी कोई भी हो, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो पार्टी का, उसका यह काम है कि पार्टी अपने संगठन को, पार्टी को मजबूत करे। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये अगर मजबूत किया जाता है राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस पार्टी को, तो इसमें राहुल गांधी को बिहार में होना चाहिए था, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन वो मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। चलिए, जवाब ले लेते हैं। फिरोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज जी, क्या बिहार में ये पता चल गया है कांग्रेस पार्टी को कि हमारी दाल नहीं गलने वाली है, यही कारण है कि अब राहुल जी मध्य प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं? राहुल जी निरंतर जितनी सभाएं उन्होंने की हैं और प्रियंका गांधी जी ने जितनी सभाएं वहाँ की हैं, और कल भी उनकी सभा है, 11 बजे वो वापस बिहार पहुँच जाएंगे। क्योंकि ये संगठन सृजन का हमारा कार्यक्रम है, और संगठन सृजन में जो नवनियुक्त हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनका पहले प्रोग्राम था 3 दिवसीय, लेकिन 3 दिवसीय को फिर उन्होंने कट शॉर्ट किया। और अभी जो है संगठन के जो हमारे नवनिर्वाचित जो जिला अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं, उन जिला अध्यक्षों से 1 to 1 वो चर्चा करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे कि क्या वर्तमान में राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियाँ मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश की में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर से भी उठाया जाना चाहिए, और पार्टी को उसके ऊपर कार्य करने के लिए कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। और जो राहुल गांधी जी का जो अनुभव है, लगातार वो नेता विपक्ष भी हैं, हरियाणा में हमारा हो चुका संगठन सृजन का, और भी कई राज्यों में संगठन सृजन का कार्य हो चुका है। कर्नाटक में हमने बहुत पहले कर लिया था, कर्नाटक और तेलंगाना में। तो ये जो कार्य हो चुके हैं उनका भी जो है आदान प्रदान जो है हमारे राहुल गांधी जी के माध्यम से होगा। वे स्वयं भी प्रशिक्षित करेंगे अपने जिला अध्यक्षों से। और एक नेता विपक्ष भी हैं, वो पूर्व अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका है कि जो हमारी रीढ़ है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी है, इनसे वो 1 to 1 चर्चा करें, आमना सामना हो, उनके विचार भी हो, उनकी जो वास्तविक परेशानी है नहीं वो सब करेंगे। मतलब इसका बिहार से तो कोई लेना देना नहीं ना। बिहार में कांग्रेस जीत रही है क्या गठबंधन के साथ? बिहार में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कोई नहीं है। जो चेहरा था उसको हटा दिए गए, नीतीश कुमार। अब इससे समझ लीजिए कि पार्टी की क्या स्थिति है। तो पार्टी वो तो ये कह रहे हैं, जब विरोध आ रहा है तो वो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो घोषित नहीं किया। पिछली बार तो घोषित करके लड़े थे वो। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है वो तो भारतीय जनता पार्टी को ही पता है। विजय सिन्हा इनके डिप्टी सीएम है, वो बेचारे गनमैन से कह रहे थे कि फुर्सत के पल बिताने नहीं आए ना राहुल जी। अब फुर्सत के पल तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं। कोई आसाम जाता है, कोई होनोलुलु जाता है, कोई कहां जाता है, और लौट के आके मीडिया को नहीं बताता कि किया क्या और जनता के हित में क्या काम हुआ। गुंजन जी से जवाब ले लेता हूं। गुंजन जी, अच्छा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष बने हैं, ऐसा हमने देखा है कि संघ में भी होता है, भारतीय जनता पार्टी भी अभी हमने देखा था कि पचमढ़ी में ही प्रशिक्षण करके आई है। तो फिर अगर कांग्रेस कर रही है तो उसमें कहां दिक्कत है? दीपेश जी, किसने कहा दिक्कत है? अभी आपने सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि राहुल जी का जो अनुभव है वो उस अनुभव के हिसाब से कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। तो राहुल गांधी जी के 3 अनुभव आपको बता दूं दीपेश जी। पहला, जिसने हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को अपमानित किया हो, ये वो राहुल गांधी प्रशिक्षण देने आए हैं। जिसने हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपमानित किया हो, हमारे संविधान को अपमानित किया हो, हमारी सेना को अपमानित किया हो, सवाल खड़े किए हो, एक बार नहीं बार बार। जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात आई थी तो इसी सेना से सबूत मांगा था। और अभी हाल ही 3 दिन पहले का बयान याद दिला दूं आपको भी, जनता को भी और प्रवक्ता को भी कांग्रेस के, जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारे देश के 10% जनता के हिसाब से हमारे देश की सेना चलती। अरे शर्म आनी चाहिए, जिस पार्टी का लीडर
इस तरीके की विचारधारा रखता हो, देश की सेना के लिए, देश की संविधान के लिए, देश की सरकार के लिए और जनता जनार्दन के लिए वो प्रशिक्षण देने आए हैं। विडंबना ये है दीपेश जी, प्रशिक्षण की जरूरत है कांग्रेस को, मैं तो खुद कहती हूं बिल्कुल जरूरत है, लेकिन दे कौन रहा है और किसको दे रहा है? उन घोड़ों को दे रहा है जिसको वो खुद आके क्लासिफाई कर गए थे। कभी लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा, बूढ़ा घोड़ा। आज कहां गए आप जिन अपने कार्यकर्ताओं को घोड़े बना गए? आप आज उन्हीं को कह रहे हैं कि हम प्रशिक्षण देने आए। पहले राहुल गांधी जी को खुद प्रशिक्षित होना पड़ेगा और उसके बाद इन कार्यकर्ताओं को आके बिल्कुल प्रशिक्षण दीजिए। मध्य प्रदेश में क्यों मुस्कुराना प्रशिक्षण की जरूरत है, गंभीर मसला है। जब प्रशिक्षण की जरूरत है और अगर फिर घोड़ों से तुलना हो रही तो आपको मुस्कुराने की आवश्यकता क्या लग रही है? मुझे भारतीय जनता पार्टी की बुद्धिमत्ता पे हंसी आती है। ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है राहुल गांधी जी या नेहरू गांधी परिवार का नाम सुनकर आशंकित हो जाती है और इनको जो है सवाल नहीं सूझते हैं, इनको प्रतिक्रियाएं नहीं सूझती है। मुझे उस पर हंसी आ रही है। हमारे जवाब सब आपके राहुल गांधी जी दे जाते हैं। हमने तो नहीं कहा था घोड़ों में क्लासिफाई कर जाओ अपने कार्यकर्ताओं को, यादव ने भी कह दिया था। हमने तो नहीं कहा। आतंकवादियों का समर्थन करने वाले देश की सेना पर सवाल खड़ा करते हैं दीपेश जी, ये विडंबना है और आज वो प्रशिक्षण दे रहे हैं।